आज जो किसानों की महापंचायत यहाँ है, मैं उनके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके कोटि कोटि नमन करता हूँ और सभी किसानों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे बीच में सभी समर्थन करने आ रहे हैं। रामचंद्र जी, आप सारे किसानों को, पप्पू भाई हैं और पुष्पेंद्र भाई हैं, गोपाल जिला पंचायत सदस्य हैं और शायद ऋषि भी आया दिखे बिजौली से जिला पंचायत जी। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी मैं रामवीर जी की बात सुन रहा था, धरने की, उग्र ना होना। उग्र होने का तो हमारा कोई मतलब ना है, गांधीवादी तरीके से धरना करो। और मैं बताऊं, सरकार की जो सरकार केंद्र और प्रदेश में सरकार बैठी है, ये इतनी बेईमान सरकार बैठी है, इतने बेशर्मों की सरकार बैठी है, ना इनके बेटी है ना खेती है। तो इन्हें कोई पता नहीं है किसी बेटी का, ना किसी किसान का, ना किसी का। भाई ये तो मुस्टंड बैठे हैं, देश पर राज कर रहे हैं। अब अगर किसी के बेटा हो बेटी हो तो उसे पता रहेगा अपने। अब रही पुलिस की बात, अभी कल परसों उपचुनाव हुआ, मैं आपको वहीं घेर के ला रहा हूँ। उपचुनाव हुआ कल, तो प्रशासन इतना नंगा हो चुका है बीजेपी सरकार के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नंगी हो चुकी है। अब पुलिस ने चुनाव लड़ा, सारी सीटों पे पुलिस ने चुनाव लड़ा, प्रत्याशी पुलिस रही है भाजपा की तरफ से। तो ये पुलिस को धन्यवाद जाता है, भाजपा को कोई धन्यवाद नहीं आता, क्योंकि व्यापारियों की पार्टी है, किसानों की पार्टी ना आज ना कल ना हो सकती जीवन में। तो बड़ी बेशर्मी क्या करते हैं, जब तुम्हारा धरना बिगाड़ेंगे ये तो इन्हीं के लोग ईंट लेके पब्लिक में किसानों में आ जाते हैं। पुलिस वाले ही जो सिविल में रहते हैं वो पहले पुलिस पे पथराव करते हैं किसानों की तरफ से, वही इन्हीं के आदमी। तो पुलिस डंडा चला दे, बहाना हो जा। इन लोगों से चौकस रहना है। अब किसान के बेटे पुलिस में कहने को हमारे बेटे और भाई हैं, पर ये कहीं अपनी जगह ये बिक चुके हैं, ये लालच में आ चुके हैं। ये वो जमीन भूल गए जहाँ से पैदा होकर हम पुलिस में गए हैं, जहाँ बॉर्डर की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उस जमीन को भूल चुके हैं पुलिस वाले। यानी पुलिस वाले की रक्षा करने का काम मिलिट्री वाले का, सबकी सेवा करना उसका काम है। सत्ता आती जाती रहती है। पुलिस वाला 60 साल के लिए गवर्नमेंट का नौकरी करता। तो इन्हें वो शर्म आनी चाहिए शासन प्रशासन को। अब जो शर्म यहाँ से हमारा माँ बाप पाल के भेजता है इन्हें, तो सरकार तो इतनी नंगी हो चुकी है। जो आज हमारा मुख्यमंत्री है वो किसी किसान के बारे में नहीं सोच रहा, कह रहा बटोगे तो कटोगे। ये नहीं कहा किसी भाजपा के नेता ने आज तक, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अगर किसी भाजपा के नेता ने कहा हो तो मुझे बता दो। तो ये इनका तो काम ये है, हमारे किसान बर्बाद हो जाओ, उद्योगपति जमीन ले लें, उद्योगपतियों के द्वारा हमारे बालक नौकरी करें। 4 साल की अग्निवीर बना दी, अडानी अंबानी को सारा देश बेच दिया, तो प्राइवेट में तुम्हारे बच्चे नौकरी करें और ये मजे लें, ये 2 लाख रुपए किलो की मशरूम खाएं। हमारा देश का प्रधानमंत्री। टकराव पुलिस से कभी किसी का नहीं होता, टकराव ही प्रशासन कराता, शासन कराता। किसान मजदूर कभी टकराव नहीं करता, किसी कहीं करता नहीं देखा होगा आपने। क्योंकि अभी मैं कई चीज देख रहा हूं, जा रहा हूं, आ रहा हूं किसानों में, ऐसे जमीन एक्वायर कर दे जैसे इनके बाप की जमीन हो, इनके बाप दादा की जमीन हो। यहां मामचंद भाई आश्वासन दिलाना चाहता हूं, मेरी सुनो मामचंद भाई, ये कानाफूसी बात में करना। ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं, एक किसान भी दबने का काम मत करना। किसी पुलिस वाले में, किसी डीएम एसएसपी में ताकत नहीं है जो तुम्हारी जमीन पे कब्जा करा दे। हम मरेंगे सबसे पहले, गोली हम खावेंगे। योगी 1 लाख फोर्स भी भेजेगा हमारे गांव में, मर जाएंगे पर जमीन नहीं देंगे। प्रण कर लो, झुकना मत, मर जाना पर झुकना मत। हम अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। जब हम अपनी जमीन के, अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकते तो हम क्या, किसकी रक्षा करेंगे बताओ मुझे, हाथ उठा के बताओ किसकी रक्षा करेंगे। भाई दम निकल गया, हम बेटी की, अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर सकते क्या? हाथ उठा के बताओ।
तो मजबूत रहो। रही इनकी सुनाने की बात, ये तो बहुत जल्दी सुनेंगे, डीएम भी आओगे, एसडीएम भी आओगे, सब आओगे। अभी तो शांतिपूर्वक धरना करो। जब ना मानेंगे कमिश्नरी पे ताला मारने का काम भी हम करेंगे, सबसे पहले लाठी हम खाएंगे। इनके बाप की जमीन नहीं है, ये नेता व्यापारी हैं, ये व्यापार बढ़ा रहे हैं 100 साल के लिए। मैं कुल्ला करने गया था बुलंदशहर, एक 95 साल के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था बेटे ये व्यापारियों की सरकार है, जब जब बीजेपी आई है 50 साल के लिए व्यापारियों को मजबूत करके किसान मजदूर को मार गई। ये सत्य वचन है। तो डरने की कोई बात नहीं है। दो चीज हैं, अगर पुलिस की लाठी खाने का दम हो तो यहां लाठी बेशक मारे, हमें गोली मारे, पुलिस लाठी मारे, डटे रहेंगे, भागेंगे नहीं अपनी जमीन को छोड़ के। ये प्रण कर लो। यही मैंने कल कहा था लाइव आके। अब जितने पार्टी के नेता चुनाव एमपी एमएलए का लड़ेंगे, अगर पुलिस से चुनाव लड़ने का दम हो एमपी एमएलए में, तो भैया चुनाव लड़े नहीं, अपने चूड़ी पहन के घर बैठ जाओ। चुनाव लड़ रही है अब पुलिस, अब धरने तोड़ रही है पुलिस, किसानों को लट्ठा रही है पुलिस। हम अपने हक पे लड़ रहे हैं। पुलिस का लेकर ना खा रखा, ना हमने किसी मंत्री विधायक का लेकर, ना योगी का लेकर खा रखा। हम अपनी जमीन पे लड़ाई लड़ रहे हैं। मुकदमा लगा है, जेल भेजता हो, जो भेजता हो शासन प्रशासन का, कल भेजता हो, आज भेज दे मुझे। सच्ची बात बोलता हूं, सच्ची बात कहता हूं और सच्ची लड़ाई लड़ता हूं। जमीन पे काम करता हूं, हवाबाजी का काम मुनिंदर पहलवान नहीं करता। हम पूर्ण रूप से, मामचंद भाई, सारे किसानों से कह रहा हूं, अगर कोई मामला कमिश्नरी घेरने का बनेगा तो ज्यादा बड़ी बात मैं ईश्वर से डर के कह रहा हूं, यहां से लखनऊ तक इनके नाक और कान चारों तरफ से बंद कर दूंगा। इतनी गाड़ियां मेरठ आ जाएंगी, इतनी पब्लिक मेरठ पहुंच जाएगी। जय जवान, जय जवान। डरने की कोई बात नहीं है। यहां से कमिश्नरी तक भी पदयात्रा करनी पड़े और यहां से लखनऊ भी पदयात्रा करके जाना पड़े किसानों को। हम योगी से भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री हम आप लोगों ने बनाया, मुख्यमंत्री उसने मठ ने नहीं बनाया, उस मंदिर ने, योगी ने मुख्यमंत्री ने बनाया उसे। हम लोगों ने वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया। हम योगी से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी। हमारी जमीन क्यों छिनवा रहा है, हमें क्यों मरवा रहा है, क्यों हमारी लाठी चलवा रहा हम पे, हम वहां भी मिलेंगे, वहां भी यही बात कहेंगे। जहां ये बात करें योगी के सामने भी इसी बात को कहेगा मुनिंदर पहलवान। क्यों? हम अपना हक मांग रहे हैं, कर्जा नहीं मांग रहे योगी से। और अपना हक मरते दम तक मांगेंगे, जब तक हमारे प्राण एक भी रह जाएगा। मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूं। मामचंद भाई, हर तरह मजबूत रहना। इस पुलिस से मत डरना। पुलिस जेल भेजती हो आज भेज दो, मुकदमे लगाती हो आज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। ये तो शासन प्रशासन का काम है डराने का। पर जमीन ना नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।